जय हिंद दोस्तों। कुछ दिन पहले हम सबको ये बात सुनने को मिला था कि भारत की तरफ से अपने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से अपना एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया गया था। हालांकि कौन सी मिसाइल को फायर किया गया था इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। भारत के पास फिलहाल दो तरह के सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। एक है K-15 सागरिका मिसाइल जिसकी जो रेंज है वो है लगभग 750 किलोमीटर, और एक है K4 बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी स्ट्राइक रेंज है लगभग 3500 किलोमीटर यानी 3500 किलोमीटर। आने वाले समय में भारत की तरफ से K5 और K6 बैलिस्टिक मिसाइल्स को अपने बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा, जिनकी जो मारक क्षमता होगी वो लगभग 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक होगी। अब हम में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकते हैं कि भारत के पास लैंड बेस्ड यानी ज़मीन से फायर किए जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स की इतनी बड़ी फ्लीट मौजूद होने के बावजूद भारत को क्यों ज़रूरत पड़ी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को डेवलप करने की। इस वीडियो में हम ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स का यूज़ करे बिना आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारत के जितने भी SLBM हैं, भारत के जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, ये क्यों भारत के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हथियार है। देखिए, इसका दो मेन रीज़न है। नंबर 1, लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो रेंज होती है वो लिमिटेड होती है। सपोज हमारे अग्नि 5 मिसाइल जिसकी रेंज है लगभग 5000 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर तक, ऐसे में हम अग्नि 5 के ज़रिए 8000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी में किसी भी टारगेट को स्ट्राइक नहीं कर सकते। लेकिन सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे जो SLBM है वो हमारे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से फायर किया जाता है। और हम सबको पता ही होगा कि जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स होते हैं इनकी जो रेंज होती है वो लगभग अनलिमिटेड होती है। तो अगर टारगेट मिसाइल्स की स्ट्राइक रेंज से दूर भी है, बाहर भी है, तो हम न्यूक्लियर सबमरीन्स के जरिए टारगेट को मिसाइल्स की स्ट्राइक रेंज में लाके मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं। और इस तरह हम दुनिया के किसी भी कोने की हमारे दुश्मन को अपनी मिसाइल्स की स्ट्राइक रेंज में रख सकते हैं। ये तो हो गई पहली रीज़न। अब आते हैं दूसरे मेन रीज़न पे। देखिए, हमारे दो मेन राइवल्स है, एक है चाइना और दूसरा है पाकिस्तान, और अनफॉर्चुनेटली दोनों के दोनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है। तो कल को अगर ऐसा हो जाता है कि चाइना या फिर पाकिस्तान किसी भी तरफ से हमारे ऊपर पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक किया जाता है और हमारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स के जितने भी ठिकाने हैं, जितने भी बेस हैं, उन सबको तबाह कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, तो इस हालात में हम इन रिटर्न उनके ऊपर कैसे न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स तो बचा ही नहीं होगा। मेरे को पता है ऐसा सीन कभी होगा नहीं, ऐसा हालात कभी होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे सैटेलाइट सिस्टम हैं, हमारे पास अपना इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, तो हमको तो किसी भी हालात में ये पता चल जाएगा कि कौन क्या करने वाला है। और अगर फिर भी ऐसा हो जाता है, फिर भी हमारे पास इतने अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, हमारे पास अपना बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, S-400 जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी हम ले रखे हैं, तो हम इनकी तरफ से अचानक हुई न्यूक्लियर स्ट्राइक को भी रोक सकते हैं आसानी से। कोई भी देश, चाइना हो या फिर पाकिस्तान, अगर सोच भी ऐसा लेता है कि हम सबसे पहले इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे, उनके जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, फिर इंडिया तो हमारे ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक भी नहीं कर सकते। तो इस हालात में उनके अंदर ये डर काम कर रहा होगा कि अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं तो उनके जो सबमरीन्स में लगी हुई न्यूक्लियर वॉरहेड्स है उनके ज़रिए तो वो हमारे ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकते हैं, और ऐसी हालात में वो हमारे ऊपर पहले न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की सोच भी नहीं सकते। तो ये था दूसरा मेन रीज़न कि क्यों भारत के लिए अपना जो SLBM है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप हमारे आज की ये जो डिस्कशन है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।